जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनको विकास देखने के लिए केंद्र सरकार की योजना का जो विकास है उनका आँख से दिखाई नहीं देता है, उनको रतौनी हो गया है। और उनको यदि रतौनी हो गया और चश्मा भी आँख में लगाते हैं तो उनको फूटा हुआ चश्मा से विकास उनको दिखाई नहीं देगा। तो कम से कम विकास देखने के लिए चश्मा जो उनका है वो चश्मा को बदल ले तो पूरी विकास देगा। इससे तुलना करें, हमारी तुलना अमेरिका से होनी चाहिए, तभी तो हमने अमेरिका का प्रधानमंत्री। हमारे साथ पातेपुर के विधायक लखेंद्र कुमार रोशन मौजूद हैं। आज बाइक यात्रा जनसंवाद सभा आयोजित की गई है और इसमें लखेंद्र कुमार रोशन से हमारा कुछ सवाल होगा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और जी, और सर मेरा सवाल है कि 9 साल आप बेमिसाल भाजपा का नारा है, वही विपक्ष कह रही है कि 9 साल बदहाल। ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि जमीन पर इन 9 सालों में यहाँ पर जो वर्तमान में केंद्र सरकार है कौन कौन सा काम हुआ है, इसके बारे में ब्यौरा दे दें ताकि लोगों को लगे कि ये बदहाल है या फिर बेमिसाल है। जो विपक्ष के लोग हैं उनको मैं एक सलाह देता हूँ कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का ये स्थिति बड़ा दयनीय है और उनको विकास देखने के लिए केंद्र सरकार की योजना का जो विकास है उनका आँख से दिखाई नहीं देता है, उनको रतौनी हो गया है। और उनको यदि रतौनी हो गया और चश्मा भी आँख में लगाते हैं तो उनको फूटा हुआ चश्मा से विकास उनको दिखाई नहीं देगा। तो कम से कम विकास देखने के लिए चश्मा जो उनका है वो चश्मा को बदल ले तो पूरी विकास देगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल सेवा सुशासन बेमिसाल कार्यक्रम है, आश्चर्य इस बात के है कि भारत के अलावा दुनिया के अन्य देश के लोग इसका तारीफ कर रहे हैं, लेकिन भारत में रहने वाले ऐसे विपक्षी लोगों को विकास नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो आश्चर्य। जानते हैं 9 साल में क्या हुआ? 9 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 48 करोड़ 30 लाख लोगों को केवल जनधन खाता खुला है। जनधन खाता जानते हैं पत्रकार? जनधन खाता वह होता है जो ऐसे गरीब जिसने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था, वैसे व्यक्ति का पूरे देश के अंदर 48 करोड़ 30 लाख लोगों को जनधन खाता खुला है। उसमें बिहार में कितना खुला है जानकारी है? बिहार में 3 करोड़ 71 लाख लोगों को जनधन खुला। उसमें पातेपुर में कितना खुला है मालूम है? पातेपुर में 1,25,456 लोगों को जनधन खाता खुला है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस पर करवा दिया। ये बड़ी बात है। आज वही जनधन खाता पर भारत सरकार का जो भी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान योजना हो, जो भी योजना है सारा के सारा सब्सिडी वही खाता पर जा रहा है। अब बिचौलियागिरी समाप्त करने का ये प्रधानमंत्री जी का जो धार था वही है जनधन खाता। पूरे जानते हैं किसान सम्मान योजना, पूरे देश के अंदर किसान सम्मान योजना 12 करोड़ लोगों को डायरेक्ट खाता में पैसा जा रहा है पूरे देश के अंदर। किसान सम्मान योजना का 6-6 हज़ार रुपया साल में 3 बार 2-2 हज़ार और कुल मिलाकर 6-6 हज़ार 12 करोड़ लोगों को कितना राशि होता है। उसमें ही बिहार में 81 लाख यहाँ के किसान भाइयों को डायरेक्ट खाता पर पैसा जा रहा है 6-6 हज़ार रुपया साल में। और पातेपुर में जानते हैं केवल पातेपुर विधानसभा में 35,885 लोगों को खाते में पैसा गया। कितना पैसा गया मालूम है? लगभग 95 करोड़ केवल किसान सम्मान निधि है, केवल पातेपुर में लोगों के खाता पर गया पैसा 95 करोड़। ये बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, भूखा कोई मरा नहीं। किसी के पेट में भूख के अभाव में किसी व्यक्ति को ये नहीं कहे कि हम भूखे हैं। पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों के डायरेक्ट अनाज जा रहा है फ्री का, 80 करोड़ लोगों को बीच में सर। और उसमें भी नहीं, उसमें भी केवल बिहार में 8 करोड़ 1,62,000 लोगों को खाता जा रहा है केवल मिला है अनाज। और उसे पातेपुर में 3,23,050 लोग लाभार्थी है जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का डायरेक्ट अनाज जा रहा है। ये गरीबों के लिए कार्य हो रहा है। बीच में रोकना केवल स्वच्छता योजना जानते हैं? विपक्ष 11 करोड़ 72 लाख लोगों को केवल स्वच्छता योजना के तहत शौचालय बनी है। और वो है बिहार में 1 करोड़ 61,53,000 लोगों को केवल स्वच्छता योजना के तहत शौचालय बनी है। आवास योजना में जानते हैं पूरे देश में 3 करोड़ गरीबों को घर बना है पक्का भाई, 3 करोड़ लोग गरीबों को। और वो बिहार में 41 लाख। और पातेपुर केवल विधानसभा में पत्रकार जी 16,694 गरीबों को घर बना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं जिसका मैं चर्चा नहीं किया हूं
चूंकि जो महत्वपूर्ण जो योजना मैंने बहुत सा सब माननीय प्रधानमंत्री जी का सबके सब महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड किसके लिए है? जो गरीब से गरीब आदमी इलाज के अभाव में मरे नहीं, पैसा वाला तक कहीं इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब का बेटा, गरीब का पति, गरीब का भाई, गरीब का पत्नी पैसा के अभाव में, इलाज के अभाव में मरता था। प्रधानमंत्री देश में अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने कहा जो नरेंद्र मोदी है देश में, अब कोई गरीब इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड लागू करके 5-5 लाख रुपया का ब्लैंक चेक है, फ्री में इलाज हो रहा है। उसे पातेपुर में जानते हैं, पातेपुर में केवल 1688 लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज हुआ है, 1689 लोगों को। और उसमें जानते हैं रुपया कितना गया है? अब जोड़ लीजिए। तो एक केवल मैं कुछ काम गिनाया हूं, उसी को 9 साल बेमिसाल सेवा सुशासन योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे देश, बिहार और पातेपुर के अंदर आज का एक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में अभी आपने देखा ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला के सम्मानित अध्यक्ष के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सभी मंडल के चारों अध्यक्ष और मेरे पार्टी के नेतृत्व में आज माने सैकड़ों के संख्या में युवा साथी संपर्क अभियान साधा, बाइक रैली किया। आज प्रत्येक बूथ पर संपर्क अभियान है। अभी सैकड़ों साथी पातेपुर में कई बूथ पर घूम रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं लोगों से, मतदाता भाई से मिल रहा है, लाभार्थी से मिल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य उसको दिखला रहे हैं। और इतना लोग काम कर रहे हैं। आइए मैं कि मौखिक कर रहा हूँ नहीं, आप देखिए, उलट कर देखिए, नेट पर जाइए, पता चलेगा, गूगल से पूछिए, पता चलेगा। ये धरातल पर काम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कार्य है। और जो लोग को विकास नहीं दिखाई दे रहा है उनको मैं यही सलाह दूंगा, या तो आपको रतौनी हो गया है और नहीं तो विकास देखने वाले जो आपका चश्मा है वो चश्मा फूट गया है। फूटे हुए चश्मा से कभी विकास दिखाई नहीं देगा। अच्छा होगा जब आपको विकास देखना है तो चश्मा बदल लीजिए। सर विपक्ष भी कह रहा है, भारत माता की जय। जिस तरह आप रिपोर्ट दिखा रहे थे उस तरह से विपक्ष का भी कहना है कि मैं भी रिपोर्ट दिखाता हूं। भारत विश्व की भुखमरी की सूचकांक में 121वां जो अंतिम पायदान होता है, भारत पहले कहीं और था और वो खिसक के अब 106 नंबर पर, यानी भुखमरी बढ़ी है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। ऐसे लोगों को जो खाते तो है भारत के और गाते हैं अन्य देश को, उनको डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों को जब राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं, कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का यही स्थिति अभी है जो 1980 के दशक में देश में दलितों का था। तो भारत की बदनामी करते हैं। हम तो देख रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के ऊपर मूल मंत्र है भाजपा का और कार्य हो रहा है। लेकिन जो लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोरोना ऐसा महामारी में एक भी व्यक्ति वैक्सीन, भारत के लोग को तो पड़ा ही, पातेपुर के लोग तो पड़ा ही, बिहार के लोग को तो पड़ा ही, भारत के अलावा 47 से 48 देशों को भी देश के प्रधानमंत्री जी ने फ्री में वैक्सीन दिया। और अपने देश के लोगों को तो चिंता किया ही, देश के अलावा अन्य देश के लोगों को भी चिंता किया, तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा। सर अपने देश की समस्या को, अपने देश की समस्या को, और जो लोग गरीबी का जो लोग गरीबी बताते हैं ना, उनसे पूछिए। जब भारत आज पाकिस्तान के भी आम जनता है, वो भी कहता है जो ओह काश मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता। जब यूक्रेन युद्ध हो रही थी ना, तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी बच्चियां वहां फंस गई थी। अब भारत के वहां के बच्चे को सुरक्षित निकाला जा रहा था तो उस समय पाकिस्तान के बच्चा भी हाथों में तिरंगा लेकर निकला था। और वो जब तिरंगा लेकर निकला तो अपने देश पाकिस्तान में गया तो कहा जो धन्य है भारत को प्रधानमंत्री, इसके तिरंगा का यह स्थान है, उस तिरंगा से मैं सुरक्षित निकला हूँ। बच्चे से और तुलना की बात करता हूँ, भारत विश्व गुरु बनने चल चुका है। आज दुनिया का अन्य देश का प्रधानमंत्री, पहले भी भारत में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज दुनिया का अन्य देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान करने के लिए पैर तक छूते हैं। इससे बड़ा भारत का क्या चाहिए सम्मान? सर तुलना की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हम पाकिस्तान से तुलना करें या हमारी तुलना अमेरिका से होनी चाहिए, तभी तो हमने अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी इज द बॉस, मोदी दुनिया का बॉस है। आज अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कह रहे हैं, आप तुलना कर सकते हैं। जो अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं जो मोदी इज द बॉस, क्या चीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं जो मोदी जी हमको ऑटोग्राफ चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति यही भारत का सम्मान है। इसलिए जो बिहार का विपक्षी है वो विपक्षी एकता बनाने के चले हैं।
उनको कहिए अभी पत्रकार जी, उनको आपके माध्यम से मैं बताता हूँ, ये अभी मोदी है तो मुमकिन है, और 2024 में भी मोदी है, और 25 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लाठी और डंडा लेकर खड़ा है, धूप को भी बेलगा दिया है, आंधी तूफान को भी बेलगा दिया है। आप विपक्ष किस खेल लाठी डंडा किस लिए है सर? लाठी भाजपा का जो होता है ना, युवा मोर्चा लाठी डंडा है, और उसमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का झंडा। और हमको लगा नहीं कि कहीं उग्रता दिखाने के लिए, ऐसा उग्रता नहीं, भारतीय जनता पार्टी सुसंस्कृत संस्कारी पार्टी है। इसमें हम लोग डंडा उसको नहीं दिखाते हैं। यहाँ का स्थानीय सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज इम्फाल में, मणिपुर में जाकर के वहाँ देश की सुरक्षा कर रहे हैं। नित्यानंद राय जी अपना बॉर्डर को सुरक्षा कर रहे हैं। पता कीजिएगा, यहाँ का शान है। लेकिन यहाँ पातेपुर के लोगों को शान होता है अपने बेटा नित्यानंद राय जी पर, अपने बेटा लखींद्र पासवान पर, जो दिन रात अपने लोगों को सेवा। धन्यवाद। इसलिए बहुत लोगों को चिंता नहीं कीजिए, जनता सब देख रही है।